कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगी खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। कबीर तेरी झोपड़ी गल कुटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों हो उदास। नमस्कार, मैं कुसुम दिव्या वेलफेयर सोसाइटी की अध्यक्ष और क्राइम कंट्रोल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की पंजाब प्रदेश अध्यक्ष। आज जो ये दोहा मैंने बोला है ये सबको पता है, मोस्टली हमारी एज के तो सभी को पता है, और जो बच्चे पढ़ते हैं उनको भी पता है इस दोहे के बारे में। और इसका यही है कि पता हमें भी है, हम जो कर रहे हैं वो हमने ही भुगतना है, किसी ने नहीं भुगतना। अगर इस चीज को हम ऐसे लेंगे कि भाई अब हमारे बच्चे हैं, हम बड़े हैं, हमारा फर्ज बनता है कि हम बच्चों को कुछ शिक्षा दें। अगर हम बच्चों को कुछ बताएंगे तो उनको अच्छे बुरे का क्या पता है, नहीं पता ना। हमारे पेरेंट्स ने हमें बताया है कि ये अच्छा है ये बुरा है। और आजकल तो चलो हम कहते हैं कि बच्चे मानते भी कम है, क्योंकि बच्चे समझते हैं कि हम बहुत होशियार हो गए हैं, बहुत वो हो गए हैं, है ना, हमें सब कुछ पता है। और शायद हमारे से ज़्यादा पता भी होगा, क्योंकि नेट वगैरह बहुत अच्छी तरह से इसमें सब सर्च हो जाता है। बट मैं एक चीज़ कहना चाह रही हूँ कि जो अभी औरतों ने प्रेमानंद महाराज जी पे जो बातें कर रखी है कि भी उनका क्या अधिकार है हमें कुछ कहने का, हम चाहे जैसा मर्जी कपड़ा पहने, हम जो मर्जी करें, हम जिस मर्जी के साथ घूमें। बहुत बुरा भी लगा इस चीज़ को सुन के, काफ़ी औरतों ने ये चीज़ें बोली हुई हैं। हमारे धर्म गुरु हैं वो, पहली बात तो हमारा भारत गुरुओं की धरती है। अगर गुरु ही हमें शिक्षा ना देंगे तो हमें क्या पता लगेगा। हमें खुद को सोचना चाहिए, जो उन्होंने वर्डिंग कहा था वो एक पर्टिकुलर एक औरत के लिए नहीं बोला था, लिव इन रिलेशन के लिए बोला था। उसमें तो जेंट्स भी रहते हैं। उन्होंने एक चीज़ बोला था कि जो भी है, चाहे उसमें लड़का है, चाहे औरत है, चाहे आदमी है, दोनों गलत हैं। एक को गलत नहीं बोला उन्होंने। और रही बात, ये सच्चाई भी है। अभी मैं यूट्यूब पे कोई चैनल देख रही थी, न्यूज़ चैनल, उस पे आया हुआ था कि साले की बहू अपने जीजा के साथ, मतलब रिलेशन में आ गया कि अपने हस्बैंड के जीजा के साथ, मतलब नंद के हस्बैंड के साथ कहीं पकड़ी गई है। तो काफ़ियों ने इसमें कमेंट भी किए हुए हैं कि आदमी बेचारा सीधा होता है, आदमी बहुत ज़्यादा मतलब कि कमाता है और वो बेचारा सीधा आके ये करते वो करते। मैं ये कहती हूँ आदमी सीधा है, मान लिया, लेकिन जो गलत कर रहा था, जिस आदमी ने गलत किया है और जिस औरत ने गलत किया है, एक औरत के साथ औरत गलत नहीं कर रही, एक आदमी के साथ आदमी गलत नहीं कर रहा है, दोनों तरफ से गलती, जेंट्स की भी गलती, औरत की भी गलती है। मैं एक चीज़ कहूँगी, वो किस लिए, क्योंकि देखो उसकी भी घरवाली है और उसकी भी घरवाली है, दोनों रिश्ते में एक, और रिश्ते की मर्यादा देखो, एक जवाई समझ लीजिए है वो घर के, और उनके साथ ऐसा हो तो वो भी गलत है, नहीं करना चाहिए। कोई भी लेडीज है, मैं नहीं मानती कि ये ठीक कर रही है, और एक मर्यादा होती है। हमारे अगर गुरु हमें अच्छी शिक्षा नहीं देंगे तो हमें क्या पता लगेगा। और मैं तो कहती हूँ कि जो लिव इन रिलेशन है ये बिल्कुल गलत है। उस एक लेडीज ने बोला हुआ था कि हम तो टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं। टेस्ट ड्राइव, आप कोई वस्तु है कि टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं, मतलब इसमें रिश्ता कहाँ रह गया फिर। अगर आप टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं तो इसका मतलब आप एक वस्तु है, गाड़ी है आप, कैसी बातें कर रहे हैं आप। और आपने ये कह दिया कि मैं जो मर्जी पहने, हम लोग, हमारे इनको धर्मात्माओं को क्या है, इन्होंने ऐसा किया होगा या वैसा किया होगा। देखिए, जिसने जो किया होगा वो तो भुगतेगा ही, है ना। लेकिन अपने बड़े हमें समझा रहे हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उस चीज़ को
देखिए कि वो किस हिसाब से वो कह रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं पता लगता सही और गलत क्या है उस टाइम में हम जो मर्जी बोल देते हैं। और मुझे बहुत गलत लगा कि ये बोला गया, नेशनल चैनल पे ये चीज़ बोली गई है कि हम, एक एक्टर ने बोली है कि हम टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं। टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं, कोई वस्तु नहीं है। आप अगर आप अपने को वस्तु समझते हैं तो आप टेस्ट ड्राइव करिए, कोई कुछ नहीं कहेगा। आप कहेंगे हम एक वस्तु हैं, कोई भी हमें कुछ भी करके चला जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो टेस्ट ड्राइव किसी ने वो बोला था कि टेस्ट ड्राइव वो भी कर रहे होंगे ना। रिलेशन आज के टाइम में क्यों नहीं चल रहे हैं, क्यों इतने तलाक हो रहे हैं, इतने केसेस आ रहे हैं तलाक के, सिर्फ रीजन यही है क्योंकि आप टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं, रिलेशन नहीं। आप शादी करके जब घर में जाते हैं तो एक दिल का कनेक्शन होता है, एक रिलेशन होता है हस्बैंड वाइफ का। आज वो फिर रहेगा ही नहीं, फिर रिश्ते क्या रहेंगे, आप किसको क्या शिक्षा देंगे। तो मैं सभी भारतवासियों से और सभी अपनी बहनों से और भाइयों से, सभी से यही कहूँगी कि ये चीज़ें ठीक नहीं हैं और ये ना करें, क्योंकि रिलेशन एक हस्बैंड वाइफ का एक ऐसा, कहते हैं ना, जीवन साथी। जीवन साथी किसे बोला जाता है? जब तक हमारा जीवन है, जब तक हम एक दूसरे के साथी हैं, इसीलिए जीवन साथी बोला जाता है। ना कि आप साथी हैं, जीवन भी है, फिर भी आप अपने साथी को छोड़ के कहीं और जा रहे हैं, ये बहुत गलत है। और रही बात की तलाक की, क्योंकि बर्दाश्त किसी को नहीं है, क्योंकि गलत को माँ बाप का कहते हैं कि माँ बाप ये कह रहे हैं, माँ बाप वो कह रहे हैं, या माँ बाप समझा रहे। अब आपको क्या पता अंदर की बात क्या है। माँ बाप, कोई भी पेरेंट्स लेकिन नहीं चाहेगा कि हमारे बच्चे बिगड़े या हमारे बच्चे ऐसे हों। 100 में से एक आधा पेरेंट्स है कि जो लिव इन रिलेशन को कहता है जी चलो वो ठीक है कोई नहीं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि ठीक, जो चीज़ ठीक नहीं है वो रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, ना कि टेस्ट ड्राइव से। तो ये बहुत दुर्भाग्य कहूँगी अपने इंडिया का। ये कल्चर बाहर था, हमारे यहाँ नहीं था। हमारे यहाँ रिश्ते बनते थे, ना कि रिलेशन में रहने का कोई ऐसा सिस्टम था। और रही बात कि ये कहते हैं कि हम जो मर्जी पहन के निकलें, हम जो मर्जी करें, या जैसे मर्जी हम जाएं, किसी के साथ जाए, किसी को क्या लेना है, ठीक है। इसका भी मैं जवाब देती हूँ, किसी को कुछ नहीं लेना। लेकिन जब कोई गलत चीज़ हो जाती है, जब गलत हो जाता है किसी के साथ, किसी लड़की के साथ ही, तब किस पे हम ब्लेम करते हैं? सरकार पे, हम आस पड़ोस पे, या हम कहते हैं कि भाई हमारे बुजुर्गों को बोलना चाहिए था, वो बोलते नहीं, इसीलिए ये पीढ़ी बिगड़ी हुई है। तुमने बोलने का अधिकार तो दिया ही नहीं। अगर कोई सही बात कहते तो आप उसको उल्टी लेके जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो फिर अगर आपको कपड़े, अपनी मर्जी से कपड़े पहनने का अधिकार है, अपनी मर्जी से आप जो मर्जी पहन के निकल जाए, जो मर्जी करें आप, है ना, तो आप किसी से उम्मीद क्यों कर रहे हैं? क्यों फिर हम अपने भारत देश पे ब्लेम करते हैं, या किसी सरकार पे ब्लेम करते हैं, या किसी पर्सन पे ब्लेम करते हैं? क्योंकि आपकी ज़िंदगी है, आप जो मर्जी कर रहे हैं, तो हमें ब्लेम करने का भी अधिकार नहीं है। मैं बड़ा दुख हुआ, और अभी इस चीज़ के लिए मैं विराम दूंगी, क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लगता ये चीज़ें। देखिए, संस्कार, हमारे जो भारत की धरती है वो संस्कारों से भरी हुई है, वो बलिदान की धरती है। तो हिंदुस्तान कैसे बना है ये पढ़िए। जिन्होंने बलिदान दिया है वो भी बलिदान नहीं देते, वो भी कह देते हैं हमें क्या लेना, हम भी अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। ठीक है, आप आज़ाद हुए हैं, लेकिन उस आज़ादी को गलत चीज़ में मत लेके जाएं। मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगी। धन्यवाद। और मेरे अगर बात अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, क्योंकि मुझे इतना तो नहीं आता। मैं चैनल्स पे डालती रहती हूँ कोई ना कोई चीज़, जैसे भी मैं कहीं जाती हूँ अपना वीडियो वगैरह डालती रहती हूँ। मुझे इतना नहीं कुछ आता है कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ कर रही हूँ।
लेकिन आज जो ये वीडियो बना रही हूँ ये इसीलिए बना रही हूँ कि मैं आप लोगों को बता सकूँ, या कुछ हो सकता किसी के माइंड में किसी के कहने से आ जाता है, तो मैं फिर से सभी का धन्यवाद करूँगी। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।